morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Have a seat, Gopal sir. Sorry, sir. Good afternoon, sir. No problem. Have a seat. Gopal sir, introduce yourself. Sir, myself Gopal Nole from Buldana, Maharashtra. I just graduated from Dr. Rajendra Gode College of Agriculture, Buldana, from Punjab Deshmukh Krishi Vidyapith, Akara. And now, sir, I am pursuing my post-graduation in genetics and plant breeding from College of Agriculture, Nagpur. So my hobby is playing cricket and reading, sir. And sir, my strength is I have good management skill. Good what? Good management skill, sir. Okay. You manage well. Yes. And that's it. ओके सर, आप बुल्ढाना से हैं. Yes. तो बुल्ढाना में कौन सा क्रॉप लिया जाता है और क्यों? सर, दो मेजर क्रॉप्स है, कॉटन और सोयाबीन. उसके साथ स्पीजम की इंटरक्रॉप करते हैं. तो उसकी वजह सर उधर हमारे एरिया में ब्लैक कॉटन सॉइल है और ये दोनों ही क्रॉप डीप रूटेड क्रॉप है, तो उनके लिए सूटेबल है सर. बुल्ढाना में अप्रैल से लेके तो अगस्त तक कौन सा क्रॉप लेना पसंद करते हैं? सर, अप्रैल से अगस्त तक सर ग्राउंडनट लेते हैं और जिनके पास वाटर ज़्यादा अवेलेबिलिटी है वो वाटरमेलन भी लेते हैं और सर ओके. आप क्रिकेट, आपके इंटरेस्ट है क्रिकेट में. फिलहाल क्रिकेट में कैप्टन कौन है? सर रोहित शर्मा. पक्का? यस सर, आई एम श्योर सर. और वाइट बॉल पर अभी आपको पता है वाइट बॉल रेड बॉल? अभी लेटेस्ट में जो श्रीलंका दौरा है उसमें रोहित शर्मा को वही कैप्टन किया है सर. विराट कोहली रेस्ट पे सर. पक्का? यस सर. एश्योर? यस सर, मैंने मॉर्निंग के न्यूज़पेपर में पढ़ा सर. अच्छा, ओके. कौन सी बुक रीड करते हैं आप? सर कोई भी, मगर नॉवेल पढ़ना पसंद करूँ. रिसेंटली कौन सी पढ़ी? सर रिसेंटली मैंने द हाउस ऑफ कार्ड, उनका राइटर मुझे याद नहीं रहा सर. अरे आपने बुक पढ़ ली, राइटर याद नहीं? एक मिनट सर. सर वो इन्फोसिस के फाउंडेशन चेयरपर्सन है, मुझे नाम. चलो ओके, थैंक यू. तो मल्टी लेयर फार्मिंग क्या होती है? सर मल्टी लेयर में जैसे कि हाइट के इस पर क्रॉप लिए जाते हैं, जैसे कोकोनट के साथ ब्लैक पेपर और मेज पोटैटो, ऐसे जो हाइट के हिसाब से क्रॉप लिए जाते हैं. बैंक में कितना फाइनेंस करना पड़ता है एग्रीकल्चर के लिए? एक बैंक कितना फाइनेंस कर सकता है? कि एग्रीकल्चर बैकबोन है अपने इंडिया की इकोनॉमी में अगर बात करें तो कितने परसेंट इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर? मैं इस कंप्यूटर अपनी मेन जो बोलते हैं अपने यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमी है अपनी, यस सर. उसमें कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में जीडीपी 18% सर. 18%. ओके. सर जैसे आपने कहा आपका हॉबी क्रिकेट है, यस सर. अभी आईपीएल की ये हुई, राइट? तो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन है? सर इंडियन क्रिकेटर है मुंबई इंडियंस का ईशान किशन. ओके, वो स्टेबल किसका रिकॉर्ड है? उसके पहले सर क्रिस मॉरिस. लास्ट ईयर लास्ट ईयर हाँ लास्ट ईयर ही थे क्रिस मॉरिस. यस. हाउ मच करो? आई एम नॉट श्योर सर, बट 16.5. किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या जानते हैं? सर किसान क्रेडिट कार्ड फार्मर को लोन प्रोवाइड करता है. उसमें 1.6 तक का कोलेटरल फ्री लोन मिलता है और विद कोलेटरल 3 लाख तक का लोन मिल जाता है. अगर अलाइड सेक्टर से है तो 2 लाख तक का लोन मिल जाता है. पहले केसीसी में अलाइड सेक्टर को लोन नहीं मिलता था, मगर अभी इंक्लूड कर दिया है 2017 से. अलग सेक्टर कौन कौन से एग्रीकल्चर? एनिमल हस्बेंड्री है सर, फिशरी है, दो ही मेजर है. कॉटन का ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है हमारे कंट्री में? कंट्री में सर अभी गुजरात में होता है, सेकंड में एमपी और थर्ड में महाराष्ट्र. कर्नाटक है ना. बुल्ढाना में गार्जियन मिनिस्टर कौन है? बुल्ढाना के गार्जियन मिनिस्टर कौन है?
पालक मंत्री एक मिनट सर। अच्छा, केरला के सीएम कौन? पॉली हाउस का सब्सिडरी रेट क्या है? सब्सिडी सर सब्सिडी 85% तक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सर। पक्का? हाँ सर, मगर वो बैक एंड सब्सिडी होती है जिससे पहले अपने को इन्वेस्ट करना पड़ता है और वो इन्वेस्ट होने के बाद बैक एंड सब्सिडी मिलती है सर। प्रॉब्लम क्या होता है? सर क्रॉप लोन किसान को क्रॉप के लिए प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो अगर मुझे क्रॉप में कॉटन लगाना है Yes, sir. और अब एक जन को, जैसे आपने बताया कि अप्रैल से अगस्त में वाटरमेलन की भी क्रॉप ली जाती Yes, है, sir. तो वाटरमेलन वाले को और मुझे सेम लोन प्रोवाइड होगा क्या? नहीं सर, बैंक देखता है कि रीपेमेंट कैपेसिटी होती है क्या। अभी अप्रैल से अगस्त तक मानसून नहीं रहता सर, वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो इसको बैंक को रिस्क है सर उस क्रॉप पे लोन देने में। मगर खरीफ क्रॉप है कॉटन, तो उस पर रिस्क कम है सर। वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है तो कॉटन को ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे सर। नकदी पीक किसे देंगे? सर नकदी पिक जो प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैश हो जाता है। जैसे कि सोयाबीन है, कॉटन है, जी वो कैश नकदी पिक में रबर आएगा उसमें? यस सर। अच्छा, मुझे बताइए, आप एज अ एग्रीकल्चर आपने बीएससी किया हुआ है, यस सर। तो आप आपका नॉलेज फार्मर्स के लाइफ को अपग्रेड करने में कैसे यूज़ में ला सकते हैं? सर मैं खुद ही रूरल एरिया से हूँ और मेरा एजुकेशन ही मैंने इंटर के साथ एग्रीकल्चर में लिया था। और मैं मेरे जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर में मैंने खुद देखे है, तो मैं उनसे वो बात कर सकता हूँ, उनको अवेयर कर सकता हूँ। और अभी मेजर प्रॉब्लम है बैंक का जो एनपीए एग्रीकल्चर में बढ़ रहा है सर, तो मैं मेरे स्किल के साथ वो कम करूँगा सर। एग्रीकल्चर एनपीए कब कोई एक अमाउंट एग्रीकल्चर एनपीए में कंसिडर किया जाएगा? सर रिपेमेंट डेट के 90 डेज के बाद वो एनपीए में कन्वर्ट। सर आप क्या अगर बुल्डाना में आते हैं, क्या है वहाँ घूमने? सर अजंता केव है और लोनार का सरोवर है और एक टेम्पल वगैरह डिस्ट्रिक्ट में? सर श्री गजानन महाराज टेम्पल। लोनार लेक है? यस सर। कैसे दिखती है वो लोनार लेक? लोनार लेक आर्टिफिशियल है, नेचुरल है? नेचुरल है सर। नेचुरल है। उसके पानी में, उसका पानी का कलर क्या है? सर वो चेंज होता है, मीन्स लास्ट टाइम चेंज हुआ था पिंक टू रेड, वैसे तो नीला ही रहता है सर। पक्का आप गए हो कभी? एक बार गया था सर। तब कौन सा कलर था? वो पानी नहीं, सॉरी सर। ऐसा लड़की गिरने से डरती है। मैक्सिमम शायद इसका कलर ग्रीन होता है ना, तो उसका कलर ग्रीन है उस पानी का, ग्रीन कलर का पानी। ब्लू ग्रीन सर वो चेंज होता है। ब्लू। ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन सी क्रॉप के लिए हुआ था? सर वीट और राइस। तो उस वीट को उन्होंने कुछ नाम दिए थे, क्या नाम थे? सर सोनार 64 EHD 22 48 सर। ओके, रेड रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड? सर रेड रिवॉल्यूशन रेड रिवॉल्यूशन सर प्रॉन कल्चर की। और पिंक रिवॉल्यूशन? सॉरी सर रेड रिवॉल्यूशन रेड कलर से समझ में आता है। तो पोटैटो सॉरी सर ऑनियन की। श्योर। सॉरी सर। एग्रीकल्चर असेंशियल कमोडिटीज कौन कौन सी हैं? एग्रीकल्चर एसेंशियल कमोडिटीज। सॉरी सर। सीआरआर के बारे में जानते हो? सीआरआर एसएलआर रेशियोज ऑफ आरबीआई। सीबीएस क्या होता है? नहीं पता? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आने से पहले किसान को वादा करती है कि वो उनके कर्जे को माफ़ कर देगा, जब वो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है फिर वो कर्जे को माफ़ करने के लिए
मतलब कुछ कदम उठाती है, तो आपके हिसाब से क्या वो कर्जा माफ करना चाहिए? सर लोन माफ़ करना ये सॉल्यूशन नहीं है सर। ओके, तो ये सर लोन माफ़ करने से वो सबको जो हम किसान को अवेयर करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है लोन पे, आप रीपेमेंट करिए, अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाइए और लोन लीजिए। मगर वो माफ़ करने से क्या होता है, उनके एक थिंकिंग बन जाती है कि गवर्नमेंट से लोन लिया तो माफ़ हो जाता है। तो इसी वजह से सर बहुत से फार्मर पे भी नहीं करते सर लोन। बट कुछ फार्मर ऐसे भी है जो सही में पे नहीं कर सकते, तो क्या वो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता? सर अगर किसी चीज़ की वजह से उनका क्रॉप का नुकसान हो जाए तो क्या ये उनके लिए जरूरी नहीं है? सर बैंक में पूरा लोन न देके ओनली अगर वो लोन भी वो लोन की अमाउंट भी दे दे तो रिन्यू कर देते हैं सर, पूरी अमाउंट भी नहीं पे की तो। ओके, थैंक यू गोपाल सर। गोपाल सर, रिव्यू टाइम। गोपाल सर, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा, मतलब आप कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकता, आपका वॉइस थोड़ा लो है, आप वॉइस थोड़ा और शार्प करिए, थोड़ा आवाज़ क्या बोल सकते हो, लाउड करिएगा। यस सर। बाकी आपके पास नॉलेज बहुत प्यारा है, आप बहुत हिदायत से, बड़ी इनोसेंट तरीके से रिप्लाई कर रहे हो, इट इज़ वेरी नाइस। जो आपको नहीं आ रहा है आपने नहीं बोल दिया, बट एटलीस्ट आपको आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स पता होना चाहिए। बुल्ढाना के बारे में कौन सा प्लेस आता है वो? बुल्ढाना, हाँ, लोनार जो आप नाम ले रहे हो, उसके पानी में कौन सा ज़्यादा केमिकल मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। वो जब गिरा था तो उसमें कुछ भी पानी में ज़्यादा था जिसकी वजह से कलर ग्रीन दिखता है, जो भी है। ये छोटी मोटी नॉलेज आपको थोड़ा रखिएगा। रिगार्डिंग आपके एग्रीकल्चर नॉलेज के बारे में, इट्स रियली नाइस, वी आर वेरी इम्प्रेस विद दैट, बहुत अच्छा है। जो भी छोटा मोटा नहीं पता है वो भी आप एडअप कर लें, और सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम्स होगी उस पर ध्यान दीजिएगा। आपने जवाब भी बहुत अच्छा दिया कि जो NPA बढ़ रहा है या फिर जो लोन माफ़ होता है वो सही है कि गलत है। तो डेफिनेटली वो गलत है। आप किसी से पैसा उधार ले रहे हो तो आपको चुकाना चाहिए। सर ने पूछा, आपने चुप रहे आप, जब सर ने पूछा कि कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो सच में जेन्युइन होते हैं, ठीक है, तो सर जेन्युइनिटी के हिसाब से अगर चीज़ें देखी जाए, परखी जाए तो सही है, पर सबको एक ही कटघरे में खड़ा रह के माफ़ करना ये गलत है, ठीक है। ये चीज़ों पे कभी भी ऐसा पॉलिसीज के रिगार्डिंग अगर बात करें कि क्रॉप लोन माफ होना चाहिए कि नहीं, ये पॉलिसीज बनाते कौन? बड़े बड़े अधिकारी। उनके अगेंस्ट में मैं अपनी राय नहीं दे सकता हूँ। यस सर। आपका इसमें आपका क्या जवाब होना चाहिए कि जो भी पॉलिसी मेकर्स है वो बड़े लोग हैं, बुद्धिजीवी है, उन्होंने अगर सोच समझ के बनाया तो उनका इस पर पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना कभी भी, अगेंस्ट में जाता है। प्लस बैंकिंग का थोड़ा तैयारी करिए। आपका एग्रीकल्चर पार्ट तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको बैंक में काम आएगा ना। बैंकिंग का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप सिर्फ एज ए AFO काम नहीं करने। सर, ये एक्सपेक्ट करना गलत है कि आपके ऊपर सिर्फ एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आएंगे। नहीं, यस। आप बैंक में काम करने वाले हो, ना कि किसी फील्ड में। आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है बैंकिंग का। Yes, आपको जो नोट्स प्रोवाइड की गई है, जो आपको PDF दिया हुआ है, उसको आप पूरी तरीके से रटे समझे। आप उसे स्किप नहीं करने चाहिए। लास्ट टाइम भी, कल के भी सेशन में बहुत से बच्चों ने स्किप किया, क्योंकि यार हम लोग तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर, हमको नहीं पूछे जाएंगे। आपको बस उसी में अटकाया जाएगा जो आपको नहीं आता, और वो 3-4 क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। अगर आपको बैंकिंग नहीं आती और आपको सिर्फ आने वाले 6 मिनट बैंकिंग के बारे में पूछा गया तो आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, क्योंकि आप बोलोगे जो मुझे आता है वो तो पूछ नहीं रहे। इसलिए एटलीस्ट यू शुड हैव सम नॉलेज कि आप कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट कर पाओ उसके साथ। आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करने नहीं जा रहे, बैंक में जॉब करने जा रहे, तो बैंक की भी जानकारी होना चाहिए आपको सर। प्लीज़ उसके लिए आप थोड़ा अपडेट करिए, ठीक है। आप आके एक बार वापस मिलिएगा। आप पहले वो जो बुक दी है आपको, नोटबुक दिया, वो सॉल्व करेंगे। जो बुक आपको दी है उसको आप पढ़िए। कुछ डाउट है तो आस्क अस। 6-7 दिन आपके पास और है, शायद 10 दिन के आसपास टाइम है आपके पास, 10-15 दिन है। आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करिए और एक बार वापस मिलिएगा। हम आपसे थोड़ी सी और बात करेंगे, कुछ और चीज़ों की होगी तो ज़रूर आपको कमेंट करेंगे, ठीक है। गोपाल सर, थैंक यू। आपको भी क्वेश्चन पूछने हमें? सर एक ही क्वेश्चन था। बोलो सर। अभी मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है सर। हाँ। बात करते समय बराबर। अभी मेरे जो अभी
हमारे इधर के पालक के मंत्री है ना सर, हाँ वो मेरे गांव के नज़दीकी है, मगर मैं उनका नाम अभी भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, थोड़ा सा लूज कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, आप वो वही बोल रहे हो सर, कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्फिडेंस लूज करने की, है ना। हम तो चाहते ही है वो, आप में सारी क्वालिटीज़ है जिससे आप AFO बनो, मैं आपको पहले ही बता दूँ। ठीक है, तो आप में कोई क्वालिटी की कमी नहीं है, तो क्यों कॉन्फिडेंस कम करना। अच्छा मुझे बताओ, आप में ऐसा क्या चीज़ है जो जिससे कॉन्फिडेंस कम होना चाहिए। आप दिखते अच्छे हो, आप सिटिंग आपका अच्छा है, आप ज़्यादा पैनिक नहीं हुए, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये तो बहुत कम लोगों में होती है जो आप में है। सो बिल्कुल आप किसी चीज़ से कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। क्वेश्चन जो नहीं आते उसे नहीं बोलिए, जो आते उसे हाँ बोलिए, इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ओके, चलो, थैंक यू गोपाल सर। थैंक यू सर।